हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्मल लुईस का सेशन 23 करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम लोग नॉर्मल लुईस का 22 सेशन अब तक ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग 23 सेशन में जो 10 to 15 वर्ड्स रहेंगे, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। जहाँ तक मुझे मालूम है, आप लोग इसको सेपरेट कॉपी करके, इसको नोट डाउन करके और इसके साथ साथ आप लोग इसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, साथ ही साथ आप लोग इसे लाइक भी कर रहे होंगे। तो फिर चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला वर्ड क्या है? बेनिजिन। क्या है? बेनिजिन। ये पहले ये कैसे बना है देख लीजिए। बोनोस और बेने से। बोनोस एक रूट वर्ड है और बेने भी साथ ही साथ एक रूट वर्ड है। आप लोग बेने देख लीजिए, इसे मार्क आउट कीजिए। बेने क्या होता है? दैट मीन्स गुड या वेल होता है। बेने का क्या होता है? मीनिंग गुड या वेल होता है। और बेनिजिन आपका क्या होता है? अगर हम लोग इसका हिंदी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, उदार होता है, यानी जो दूसरे को थोड़ा मनोभाव क्या करता है, थोड़ा सिंपलिस्टिक होता है और दयालु होता है, यानी कि दूसरे को काइंडनेस जैसे देखता है। किसको कुछ प्रॉब्लम है वो क्या करता है, मतलब वो दया दिखाता है, तो उसको हम लोग उस जगह पे यूज़ कर सकते हैं बेनिजिन। और इसका रियल मीनिंग क्या है? काइंड थोड़ा होता है, साथ ही साथ गुड नेचर्ड होता है, यानी कि अच्छा आदमी होता है, साथ ही साथ नॉट कैंसरियस होता है, यानी कि क्या होता है, वो इतना आपके लिए ख़राब नहीं होता। बेनिजिन हम लोग ऐसा इसे ट्यूमर में यूज़ कर सकते हैं, कैंसर में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बेनिजिन ट्यूमर होगा तो इतना हार्मफुल नहीं होगा, हम लोग इस जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेनिजिन का मतलब पता चल चुका होगा, ये कहाँ से आया है और इसका मीनिंग क्या है, इसका हिंदी मीनिंग क्या है, सब कुछ आपको अब तक पता चल चुका होगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आज के सेशन का क्या है? बेनेडिक्टोरी। क्या है? बेनेडिक्टोरी कैसे बना है? ये भी वही रूट वर्ड से बना है, बेने से बना है। दैट मीन्स गुड वेल होता है। क्या होता है? गुड वेल होता है, दैट मीन्स मंगलकारी, यानी कि कोई दूसरे को मंगल के लिए सोचता है, कि दूसरे को अच्छाई के लिए जो सोचता है, हम लोग उसको बेनेडिक्टरी बोल सकते हैं, यानी कि आशीर्वाद जैसा, किसी के लिए ये आशीर्वाद जैसा होगा। ठीक है, तो बेनेडिक्टरी का मतलब क्या है? ऑफ द नेचर ऑफ और रिलेटिंग टू ब्लेसिंग्स, यानी कि ये एक्चुअली क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव जैसा होता है। ये क्या होता है? जैसे कि ब्लेसिंग जैसा होता है। क्या होता है? ब्लेसिंग जैसा, या फिर ब्लेसिंग रिलेटेड होता है, या फिर ऑफ द ब्लेसिंग, जो आदमी बेनिजिन सॉरी जो आदमी ब्लेसिंग जैसा दिखाता है, या फिर क्या होता है, ब्लेसिंग रिलेटेड होता है, हम लोग उस जगह पे बेनेडिक्टरी का यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है, आपको कभी कभार देखने को मिल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता हूँ मैं, मगर ये क्या होता है, इसका मीनिंग मंगलकारी या फिर आशीर्वाद होता है, यानी कि ये चीज़ जैसा होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ये ऐसा एक एडजेक्टिव है। और बेनेडिक्टरी क्या है? ऑफ द नेचर ऑफ या रिलेटिंग टू या फिर ब्लेसिंग्स जैसा होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को इसका भी मीनिंग पता चल चुका होगा। आप लोग ये बेने देख लीजिए, जहाँ पे आप बेने देख लीजिए, यानी कि कुछ अच्छा काम करने वाला होगा, यानी कि गुड या वेल, किसी के बारे में आप अच्छा सोच रहे हो या फिर कुछ अच्छा कर रहे हो, आप लोग ऐसे मतलब क्या करते हो, ऐसे मान सकते हो। तो बेने बहुत इंपॉर्टेंट है, बेने को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या? बेनेवोलेंट। ये भी वही बेने से बना है। दैट मीन्स क्या होता है? बेने मतलब गुड या वेल होता है। और यहाँ पे नया वर्ड आया है बेनेवोलेंट, वहाँ से वोलो आया है। वोलो एक रूट वर्ड है जिसका मीन टू विश या विल, यानी कि आप क्या करते हो? विशिंग गुड थिंग्स फॉर अनदर, यानी कि आप किसी दूसरे के लिए एक अच्छा चीज़ सोचते हो, किसी के लिए एक अच्छा चीज़ या फिर विश करते हो, या उसके साथ कुछ अच्छा हो जाए, उस भगवान करे उसका कुछ अच्छा हो जाए, या फिर उसका तरक्की हो, आप उसके बारे में क्या करते हो? अच्छा ही सोचते हो। तो अब क्या होता है? या फिर वेल डिस्पोज भी होता है, यानी कि तो फिर बेनेवोलेंट का मतलब क्या? परोपकारी, यानी कि जो दूसरे का अच्छाई के लिए सोचता है, या फिर दूसरे को अच्छा ही करता होगा या नहीं करता होगा वो तो अलग बात है, दूसरे का अच्छा होगा जो सोचता है, तो उस जगह पे क्या आएगा? बेनेवोलेंट। ऐसे देख लीजिए, बेने से गुड या वेल रहता है, और वोलो आप लोगों को पता है, या फिर अभी मैं आप लोगों को बताया हूँ वोलो क्या होता है, तो विश या विल, यानी कि आप किसी के अच्छाई के लिए सोच रहे हो या फिर किसी के अच्छाई के लिए विल कर रहे हो, यानी विल पावर जो होता है। तो वहाँ से ये दोनों वर्ड मिलकर बेनेवोलेंट बना है। और आप लोगों को पता होगा ये बहुत आसान वर्ड है। आप लोग अगर आप लोग रूट वर्ड आप लोग को पता है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे वर्ड्स को पिक करना। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? बोनाफाइड। क्या है? बोनाफाइड। इसका कैसे बना है? वही बेने से बना है, दैट मीन्स गुड या वेल रहता है। या यहाँ पर और एक रूट वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, फाइड से होता है।
फाइट्स का मतलब क्या है, फेथ या ट्रस्ट, यानी कि आप किसी के ऊपर विश्वास कर रहे हो। तो फिर यानी कि बोनाफाइड का मतलब क्या होगा, वास्तविक। वास्तविक मतलब रियल होगा। रियल तो आप रियल चीज़ को विश्वास करोगे, आप तो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ को विश्वास करोगे, आप तो अनरियल चीज़ को विश्वास नहीं करोगे। आप लोग ऐसे बोनाफाइड मतलब रियल या ऑथेंटिक होता है, या फिर क्या होता है, रियल या फिर ट्रूथ जैसा होता है। यानी कि इन गुड फेथ, आप फेथ कैसे लाते हो, अगर आप लोग एक अच्छा चीज़ देखोगे तो आपका फेथ आएगा, या फिर एक रियल चीज़। सपोज मान लीजिए आप एक दुकान को गए, ये कुछ खरीदने गए, आप अगर रियल या ऑथेंटिक चीज़ लाते हो तो आप क्या, वो आपके लिए क्या हो गया, वो एक बोनाफाइड चीज़ हो गया। क्या होगा, बोनाफाइड चीज़ हो गया, या फिर सिंसियर या फिर वैलिड होता है, यानी कि अच्छाई के लिए यूज होता है। जो ऑथेंटिक चीज़ के लिए बोनाफाइड वर्ड का ज़्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, डिक्टाटोरियल। क्या है, डिक्टाटोरियल। ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड है और इसका रूट वर्ड भी अलग है। ये कैसा बना है, डिको या डिक्टोस से बना है। दैट मीन्स टू से, टू टेल या टेलिंग अदर्स टू डू, यानी कि आप डिक्टेट कर रहे हो, यानी कि आप किसी को, दूसरे को प्रेशराइज कर रहे हो, या फिर आप लोगों को पता होगा डिक्टेशन होता है, यानी कि बॉस लोग क्या, उनके जो सेक्रेटरी लोग हैं उनको मतलब डिक्टेट बोलते हैं, यानी कि वो बोलते ही जाता है और सेक्रेटरी वगैरह वो लिखते ही जाता है, यानी कि क्या होता है, वो डिक्टेशन होता है। यानी कि आप किसी को डिक्टेट कर रहे हो, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, या फिर टेलिंग अदर्स टू डू, हम लोग ऐसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर डिक्टेटोरियल क्या होता है, आदेशपूर्ण, यानी कि आप किसी को आदेश दे रहे हो, या फिर क्या, रोबदार, यानी कि आप किसी के ऊपर रोब भी झाड़ रहे हो, यानी कि ये करो वो करो, यानी कि आप किसी को प्रेशराइज कर रहे हो। ठीक है, तो फिर डिक्टेटोरियल का मीनिंग क्या होगा, आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। डोमिनियरिंग, यानी कि आप किसी को डोमिनेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डोमिनेट कर रहे हो। या फिर गिविंग ऑर्डर्स इन ए मैनर परमिटिंग नो रिफ्यूजल, यानी कि आप ऐसा ऑर्डर दे रहे हो जैसे कि रिफ्यूजल ना किया जा सके, जिसका रिफ्यूजल ना हो सके। तो इसका मतलब क्या है, डिक्टेटोरियल का मतलब क्या, डोमिनेटिंग होगा, या फिर गिविंग ऑर्डर्स इन ए इसको टी आप लोग इग्नोर कीजिए, गिविंग ऑर्डर्स इन ए मैनर परमिटिंग नो रिफ्यूजल, यानी कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो जिससे कि वो रिफ्यूज ही नहीं कर सके, आप उसको बाउंड करना पड़ेगा, उस जगह पे डिक्टेटोरियल के यूज होगा। डिक्टेटोरियल, तो फिर हम लोग क्या सम अप कर सकते हैं, डिक्टेटोरियल क्या होगा, आदेशपूर्ण होगा, यानी कि आप कुछ बोल रहे हो उसको डेफिनेटली करना पड़ेगा उस दूसरे वाला आदमी को। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, प्लाकाटोरी। क्या है, प्लाकाटोरी। ये कैसा बना है, प्लैक क्या है, प्लैक एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग टू प्लीज होता है या फिर अपीस होता है, यानी कि शांति देना या फिर अपीस करना या फिर शुद्ध या पैसिफाई करना। और भाया, और यहाँ पे सॉरी इसको इग्नोर कीजिए, भाया ये अलग चीज़ पे था, मैं उसको गलती से उठा लिया हूँ, थोड़ा मतलब जल्दी में या फिर हड़बड़ी में ये मैं स्लाइड बना लिया था, इसलिए ये गलती हो गया, आप इसे इग्नोर कीजिए। प्लैक से बना है, तो प्लाकाटोरी क्या होता है, शांत करने वाला, यानी कि क्या करता है यहाँ पे, पीस करता है, प्लीज करता है, यानी कि आप किसी को प्लीज करते हो या फिर अपीज करते हो, या फिर सूद का मतलब क्या होता है, शांति, या फिर पैसिफाई करते हो, यानी कि कोई गुस्सा है आप इसे क्या करते हो, उसको पैसिफाई करवाते हो। ठीक है, यानी कि टेंडिंग और इंटेंडेड टू पैसिफाई। तो प्लाकाटोरी का मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, किसी को पैसिफाई कर रहे हो या फिर सूद कर रहे हो, या फिर चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडशिप, यानी कि आप दुश्मन जो है, आपके जो दुश्मन हो, आप उसको क्या करो, फ्रेंडशिप में कन्वर्ट करो, यानी कि आपके जो फाइट चल रहा है आप उसको फ्रेंडशिप में कन्वर्ट कर रहे हो, उस जगह पे प्लाकाटोरी का यूज़ होगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड का देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इम्प्लेसेबल। क्या है, इम्प्लेसेबल। ई में यहाँ पे आई एम क्या हो गया, एक नेगेटिव प्रीफिक्स हो गया, और प्लैक का मतलब आप लोगों को पता है प्लीज, अपीज और सूत होता है, यानी कि ये नेगेटिव में यूज हो जाएगा, यानी कि अतोषणीय या फिर निर्दयी, यानी कि आप जिसे पैसिफाई नहीं कर सकते हो, इम्प्लेसेबल हो जाएगा, आप किसे पैसिफाई नहीं कर सकते हो, यानी कि नॉट टू बी सूथ्ड और पैसिफाइड, यानी कि आप क्या कर पाए, आप उसको पैसिफाई नहीं कर पा रहे हो, शांत नहीं रख पा रहे हो, यानी कि वो क्या हो गया, उसको अतोषणीय, यानी कि उसको तोष मिटा नहीं पा रहे, उसको तो उसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, यानी कि अनएल्डिंग टू पिटी और एंट्राइटी। ये क्या होता है, अनएल्डिंग। येल्ड क्या होता है, येल्ड होता है सरेंडर होता है, यानी कि आप क्या करते हो, वो सरेंडर ही नहीं करता, यानी कि किसी का दुख। पिटी का मतलब क्या है, दुख होता है, पिटी का मतलब क्या, दुख होता है। या फिर एंट्रिटी का मतलब क्या होता है, जो कोई आदमी आपके पास आके रिक्वेस्ट करते हैं, वो क्या करता है, वो उसको बो डाउन नहीं करता, उसको वो मानता ही नहीं है, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम हो वो तुमको क्या करेगा, वो पैसिफाई नहीं होगा। सपोज मान लीजिए तुम्हारे पर्सन ए और पर्सन बी के बीच फाइट हुआ है, पर्सन बी आके उसे गलती मान रहा है पर्सन ए के आगे। सपोज मान लीजिए पर्सन ए क्या है, पर्सन एक इम्प्लेसेबल पर्सन है, यानी कि
पर्सन भी जितना भी समझाएगा उसको, मेरे से गलती होगा, इस वजह से गलती होगा, मैंने इस वजह से ये सब कर दिया, वो निर्दयी हो जाएगा पर्सन ने, और इम्प्लेसिबल अगर होगा तो, या फिर वो समझेगा ही नहीं, यानी कि वो पिटी, उसको जो दुख है पर्सन बी का, या फिर उसका जो अनुनय कर रहा है या फिर जो एंट्री दिखा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस जगह पे इम्प्लेसिबल का मीनिंग आ जाएगा। तो इम्प्लेसिबल का मीनिंग सम अप करके क्या बोल सकता है, अतोषणीय या फिर नॉट टू बी सूथ्ड और नॉट टू बी पैसिफाइड, जिसको वो इजीली पैसिफाई नहीं हो पाता या फिर वो उसको शांत नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, प्लेसिड, वही से बना है, वही प्लैक से, टू पीस, अपीज, सूथ या पैसिफाई होता है, यानी कि शांत रखना, काम, अनरफल्ड या फिर अनडिस्प्यूटेड। ये प्लेसिड सब लोगों को पता होगा, बहुत इजी वर्ड है, और ये प्लाग पकड़ लिए तो आप लोग अगर प्लाग पकड़ लिए, इससे और आपको 7-8 वर्ड भी देखने को मिल जाएगा। वो सब है, समान चीज़ है, मगर वर्डिंग का थोड़ा थोड़ा मीनिंग अलग है, साथ ही साथ नया नया वर्ड्स भी क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कॉम्प्लासेंट, वही बना है, कॉम का मतलब विथ है, टुगेदर होता है, आप लोग को पता होगा, कौन से कम आया है, साथ ही साथ प्लाक आपको पता है, प्लीज, आपीज या सूथ या पैसिफाई होता है। तो कॉम्प्लासेंट क्या हो गया, आप हमेशा क्या करते हो, पूरा संतुष्टि बनाए रखते हो, यानी विथ या टुगेदर, या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड, या फिर स्माग होता है, या फिर आत्मसंतुष्ट होता है। मैं आपको ये अच्छे से समझा रहा हूँ, देख लीजिए। कंप्लासेंट क्या होता है, आपके अंदर क्या होता है, बहुत सारे रुचि रहता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा। आप जब कंप्लासेंट हो जाते हो ना, आप आत्मसंतुष्टि बन जाते हो, यानी कि आपके अंदर विथ या टुगेदर कुछ भी होता है, आपके अंदर कोई आशा जग रहा है, आपके अंदर तो एक ही आशा नहीं जग रहा होगा। सपोज मान लीजिए आप लोग अभी तक नौकरी नहीं हुआ है, पहले आपका गोल क्या है, नौकरी लेना, साथ ही साथ आपको घर बनाना, आपके साथ कोई अच्छी आपके वाइफ होगी या फिर अच्छे बच्चे होंगे। दुनिया में क्या होगा, लोगों का कोई डिमांड का कोई एंड नहीं रहता है, तो क्या होता है, लोग आत्मसंतुष्टि नहीं बन पाते। मगर जब ये क्या हो जाएगा, जब कंप्लासेंट मतलब क्या, उसके साथ सब कुछ हो जाएगा, उसका जो थॉट प्रोसेस है 1 2 3 4 जितना भी थॉट प्रोसेस है, एक आदमी को अगर सब कुछ मिल गया, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, कंप्लासेंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे से हो गया कम, यानी कि टुगेदर, यानी कि ये चारों चीज़ उसको टुगेदर मिल गया, यानी कि सब कुछ मिल गया। साथ ही साथ प्लाक का मतलब आपको सूथ या पैसिफाई हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, आत्मसंतुष्टि या फिर सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया। आई होप आप लोग को ये क्लियरली समझ में आ चुका होगा। ये सब जो मैं अच्छे ड्रॉस करके या फिर जो चीज़ बता के आपको एडिशनल बताता हूँ, ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ आपको याद भी रह जाएगा ज़्यादा दिन तक। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बेनेवोलेंस, वहीं से बना है। बेने आपको पता है गुड या वेल होता है, और वोलो आपको पता है विश या फिर टू विल होता है। तो बेनेवोलेंस क्या हो गया, शुभ चिंता, यानी कि आप किसी के बारे में क्या करो, शुभ चिंता करो, उसके अच्छा हो, उसके साथ अच्छा ही हो, उसके फैमिली ग्रोथ करे, वो खुद ग्रोथ करे, आप किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हो, यानी कि एटीट्यूड ऑफ विशिंग गुड थिंग्स फॉर अनदर, यानी कि क्या करो, आपका जो एटीट्यूड है या बेनेवोलेंस क्या होता है, दूसरे के बारे में अच्छा ही सोचना। दूसरे के बारे में अगर आप लोग अच्छा ही सोचते हो, उसको क्या बोला जाएगा, बेनेवोलेंस माइंडसेट बोला जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बेनेफैक्शन, वहीं से बना है। बेने और बेनेस बोनस से गुड या वेल होता है, और यहाँ पे नया रूट वर्ड आया है। नया रूट वर्ड क्या है, फैक्टियो या फिर फैक्टस। क्या होता है, फैक्टियो या फिर फैक्टस, यानी कि टू डू और मेक, यानी कि दान देना, यानी कि आप किसी को, बेनेवोलेंस क्या होता है, आप किसी के बारे में अच्छा ही सोच रहे हो। बेनेफैक्शन क्या होता है, अच्छा ही कर रहे हो। डू और मेक क्या होता है, करना, यानी कि गुड डीड मतलब क्या है, अच्छा काम या फिर एक्ट ऑफ चैरिटी, आप चैरिटी कर रहे हो। चैरिटी क्या होता है, एक अच्छा काम होता है। साथ ही साथ आप काइंडनेस दिखा रहे हो, यानी कि आप दया मनोभाव दिखा रहे हो, यानी कि आप वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो। बेनेवोलेंस क्या होता है, एक थॉट प्रोसेस होता है, यानी कि आप किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हो। और बेनेफैक्शन क्या होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन होता है, यानी कि आप कर रहे हो। करने को बोलेंगे बेनेफैक्शन, और क्या सोचने को बोलेंगे बेनेवोलेंस बोलेंगे। ठीक है, क्लियरली समझ में आ चुका होगा ये दोनों वर्ड्स। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बेनिफिशियरी। उसके बाद आता है बेनिफिशियरी, ये भी बेने बना है, गुड या वेल होता है, आप लोग को पता है। और फैक्टियो और फैक्टस मैं पिछले वर्ड में बता चुका हूँ, टू डू और मेक होता है। बेनिफिशियरी क्या होता है, हिताधिकारी हम लोग बोलते हैं। ये बहुत आसान वर्ड है, सब लोगों को पता होगा। बेनिफिशियरी वर्ड हम लोग छोटे बच्चे से सुन के आ रहे हैं। बेनिफिशियरी कौन है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, उसका बेनिफिशियरी कौन है, यानी कि क्या होता है, रिसिपिएंट ऑफ मनी या काइंडनेस। यानी कि बेनिफिशियरी क्या होता है, सपोज मान लीजिए किसी के, मतलब देहांत नहीं बोल सकते, किसी के, आप लोग को
किसी चीज़ का, अच्छा ही चीज़ का आपको लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है। सपोज मान लीजिए आप लोग 1 लाख रुपया जमा किए थे बैंक में, इंश्योरेंस किए थे, अगर सपोज मान लीजिए आपका डेथ हो जाता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लीजिए, मैं किसी का नहीं चाहता हूँ किसी का डेथ हो, सपोज मान लीजिए किसी का फैमिली का कोई नियर और डियर पर्सन का डेथ हो जाता है, मगर क्या होता है वो लोग क्या होगा, 1 लाख का एक पॉलिसी लिया होगा, उसका जो नॉमिनीज वगैरह होते हैं, उसका जो फैमिली मेम्बर होता है या फिर जो उसका नॉमिनी होता है, इनका जो देहांत होता है, ये 1 लाख रुपया उनको एक पर्सन को मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? तो फिर ये क्या होगा, ये उसका बेनिफिशियरी होगा। ये 1 लाख रुपये का बेनिफिशियरी कौन होगा? ये आदमी होगा। बेनिफिशियरी मतलब क्या हो, रेसिपिएंट ऑफ मनी, यानी कि आप किसी से साहाय्य ले रहे हो, आपको कोई साहाय्य कर रहा है, यानी कि आप बेनिफिट पा रहे हो। क्या है? बेनिफिट पाने को बोलते हैं क्या, बेनिफिशियरी, यानी कि जो आदमी बेनिफिट पाता है। जैसे कि सरकार क्या करे, सब्सिडी दे रही है आपके गैस में, या फिर वो चावल में आप लोगों को मुफ्त दे रही है, जो बीपीएल लोग फैमिली को, वो क्या होता है, वो बीपीएल फैमिली क्या होता है, बेनिफिशियरी होता है। यानी कि सरकार उनको क्या करती है, जो सब सब्सिडीज़ वगैरह देती है। तो फिर बेनिफिशियरी यहाँ पे कौन बना, वो जो आदमी जो बीपीएल लोअर फैमिली जो हो, वो लोग क्या होते हैं, वो बेनिफिशियरी लोग होते हैं। ठीक है, या फिर हिताधिकारी होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, इनफिडेलिटी। क्या है इनफिडेलिटी? क्या पहले भी देख लीजिए, इन आप लोग को पता होगा कि नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स सफिक्स अब तक आप लोगों को क्लियर पता चल चुका होगा। और फाइडस यहाँ पे आया है। फाइडस का मतलब क्या है, फेथ होता है। क्या होता है, फेथ होता है। ये एक इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। फाइड्स का मतलब फेथ होता है, यानी कि इनफिडेलिटी नेगेटिव हो गया, यानी कि फेथ नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, विश्वासघात हो जाएगा, यानी कि फेथलेसनेस हो जाएगा, यानी कि फेथ ही नहीं है। इन लग गया ना, इन लगने से नेगेटिव प्रीफिक्स आ गया, नेगेटिव प्रीफिक्स आने से फेथ नेगेटिव हो गया, यानी कि फेथ नहीं हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान था। आप लोग को अगर रूट वर्ड पता है, बहुत सारे वर्ड आपको बहुत आसानी हो जाएगा। आप लोग जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, आप लोगों को उस टाइम पता चलेगा रूट वर्ड का वैल्यू क्या है। एक नया वर्ड आ गया, आप उसको मीनिंग कुछ भी पता नहीं, गेस भी नहीं कर पा रहे हो। अगर आप लोग को रूट वर्ड पता है, आप लोग काट के कुछ भी कर सकते हो। तो बहुत सारे रूट वर्ड को, ये नॉर्मल यूज़ का जो जिसने 47 या सेशन ख़त्म कर लिया, उसके लिए हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है उसके लिए। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, फिडेलिटी। उसका नेगेटिव मतलब उसका ऑपोजिट वर्ड है फाइट्स हो गया, फेथ होगा। अगर यहाँ पे इन नहीं है, इन होता तो मतलब विश्वासघात होता, यानी कि यहाँ पर वफादारी हो गया, यानी कि फेथफुलनेस हो गया। वहाँ पर क्या हुआ था, फेथलेसनेस हो गया। यहाँ पर इन लगने से उसका मीनिंग ऑपोजिट हो जाता है। बहुत सिंपल वर्ड था, आप लोगों को पता होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या, वोल्यूशन। ये वोलो से आया है, यानी कि टू विश, टू विल या फिर टू विलिंग। आप किसी के बारे में कुछ विश कर रहे हो या फिर कुछ अच्छा सोच रहे हो, यानी इच्छा हो गया, यानी कि फ्री विल हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप लोग को अभी तक शायद आप लोग देखे नहीं होंगे, मुझे जितना मालूम है, जिसने ये नॉर्मल यूज़ का किया उसको पता होगा। मैं भी कोई किस जगह पे नहीं दिखाता, मैं जब नॉर्मल यूज़ किया था उस टाइम दिखाता, मतलब न्यूज़पेपर में या फिर कहीं आर्टिकल में एवोल्यूशन वर्ड का मैं जिक्र नहीं दिखाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसे स्किप कर सकते हो, इसको मिला के कुछ अलग वर्ड दे सकता है। अगर आप लोग को पता होगा इसका रूट वर्ड, आप लोग उसका मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो वोल्यूशन का मतलब क्या है, इच्छा होता है, यानी कि फ्री विल, यानी कि फ्री इच्छा होता है। ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, प्लेकेशन। वही प्लैक से है, सूथ, ईजिंग, अपीज होता है या फिर पैसिफाई होता है। आप लोगों को पता होगा प्लेकेशन का मतलब क्या हो गया, तो फिर एक्ट ऑफ पैसिफाइंग, यानी कि पैसिफाई करना। प्लेकेशन का मतलब क्या है, पैसिफाई करना या फिर ऑफ टर्निंग हॉस्टिलिटी और एंगर इनटू फ्रेंडली फीलिंग्स, यानी कि आपके पास जो द्वेष मनोभाव है या फिर आपके साथ जो फाइट चल रहा है, आप लोगों के साथ जो एनिमी है, आप हॉस्टिलिटी यानी कि झगड़ापन को आप फ्रेंडशिप में कन्वर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। उस जगह पर प्लेकेशन का उसका मीनिंग हो जाएगा। तो प्लेकेशन का मीनिंग क्या होगा, एक्ट ऑफ पैसिफाइंग, यानी कि आप पैसिफाई कर रहे हो या फिर एक्ट कर रहे हो पैसिफाई करने की, या फिर टर्न कर रहे हो क्या, हॉस्टिलिटी को आप फ्रेंडशिप में टर्न कर रहे हो। ठीक है, आई होप आप लोग ये भी क्लियरली समझ में आ चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, बहुत अच्छा वर्ड है, कॉन्डोनेशन। ये आपको देखने को मिलता है एग्जाम में या फिर पैसेजेस में भी देखने को मिलता है। डोनो, डोनो एक नया रूट वर्ड है, आप लोग देख लीजिएगा। डोनो का मतलब गिव होता है। आप लोगों को डोनर पता होगा, ये सब दोनों से आया होगा। डोनेशन आ गया है, डोनेशन है, ये सब दोनों से आया है। दोनों एक रूट वर्ड है, या फिर उसका मतलब क्या है, टू गिव होता है। तो कॉन्डोन का मतलब क्या है,
क्षमा प्रदान करना। बताता हूँ आप लोग कैसे ये इसका हो गया। एक्ट ऑफ ओवरलुकिंग, यानी कि कंडोन मतलब क्या हो गया, आप किसी को दे रहे हो, क्या कर रहे हो, किसी को दया दिखा रहे हो, या फिर ऑफ फॉरगिविंग, आप किसी को क्या कर रहे हो, फॉरगिव कर रहे हो। कौन का मतलब वही कॉम से है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, क्षमा प्रदान कर रहे हो। आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, यानी कि देखिए किसी का कोई कंडोन मतलब क्या है, क्षमा प्रदान मतलब क्या है, आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, आपके मतलब फैमिली के साथ कुछ बुरा कर रहा है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी वाइब वो आदमी ला रहा है। पर्सन में हमेशा पर्सन ए और पर्सन बी में बताता हूँ। आज चलिए मैं पर्सन एक्स और वाई में बता देता हूँ। पर्सन एक्स और वाई में क्या होता है, पर्सन वाई जो बहुत नेगेटिविटी काम करता है पर्सन एक्स के लिए, उसको ऊपर गुस्सा होता है या फिर कुछ भी होता है, मतलब वो पर्सन वाई के लिए, दोस्त के लिए उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है। मतलब पर्सन एक्स का पर्सन वाई का कोई मैच नहीं है। फिर भी पर्सन एक्स क्या करता है, उसको माफ़ी दे देता है, डोन करता है, यानी कि उसके जो गलतियाँ है उसको माफ़ करता रहता है। क्या करता है पर्सन एक्स पर्सन वाई का गलतियाँ माफ़ करता रहता है, यानी कि क्या करता है, कंडोनेशन करता है, यानी कि क्या करता है, उसको क्षमा प्रदान करता है। कंडेमनेशन अलग है, आप लोग को ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा। कंडेमनेशन वर्ड का मीनिंग अलग है, कंडोनेशन का मीनिंग अलग है। दोनों सिमिलर लगेगा आप लोग। इसका मीनिंग क्या होता है, कंडेमनेशन मतलब कंडेम कर रहे हो, यानी कि आप किसी को कंडेम कर रहे हो, वो यानी कि वो गलत बोल रहे हैं, आप उसको गुस्सा हो रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, उसको नीचा दिखा रहे हो, तुमने ये क्यों गलत किया, उसको तिरस्कार कर रहे हो। ये उसका मीनिंग अलग है, ये उसका मीनिंग अलग है, दोनों में डिफरेंस बहुत है। ठीक है, तो कंडोनेशन क्या होगा, क्षमा प्रदान हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये भी क्लियरली पता चल चुका होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉम्प्लासेंसी। कॉम्प्लासेंट बता चुका हूँ, कॉम से आया है, विथ या टुगेदर होता है। प्लाक आपको पता होगा, प्लीज अपिस सूत या पैसिफाई होता है, यानी कि शांति बनाए रखना, यानी कि आत्मा संतोष बनाए रखना। कॉम्प्लासेंसी और कॉम्प्लासेंट वो क्या होता है, एडजेक्टिव और नाउन्स वगैरह होते हैं, आप लोग को देख लीजिएगा। तो कॉम्प्लासेंसी क्या हो गया, आत्मा संतोष हो गया, या फिर सेल्फ सैटिस्फिकेशन हो गया, या फिर स्मॉगनेस हो गया। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही वोकैब था। आप लोगों को पता होगा मैं आप लोग अच्छे अच्छे वोकैब के सेशन लेके आता हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये उसका सेशन 23 जो स्लैब होता है 20, 21, 23, ये चारों सेशन का एंडिंग था। आप लोग अच्छे से वो चारों सेशन कर लीजिएगा। और इस सेशन में मैं कोई पिक्चर नहीं लगा पाया था, क्योंकि मैं हड़बड़ी में ये सब किया था, मेरा तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए मैं जल्दी शुरू करना चाहता था, इसलिए मैं इसका कोई पिक्चर नहीं लगा पाया हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आगे के सेशन में आप लोगों को पिक्चर के साथ और सब मीनिंग के साथ आप लोगों को ये कंटेंट्स मिल जाएगा। तो आप लोगों को 24 से आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होगा। मैं 22 सेशन तक पिक्चर्स लगाया था, इस सेशन में पिक्चर नहीं लगा पाया हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को इतना अच्छा समझा चुका हूँ, आप लोगों को ये बहुत आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, क्योंकि मैं जब अगला सेशन वगैरह लाऊंगा, या फिर जो साइमल्टेनियसली और जो कोर्सेस चला रहा हूँ पैरेलली, आप लोग उसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। मैं आपको अर्ज करता हूँ आप लोग मेरे कोर्स को देखिए, देखने के बाद आप लोग इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अभी थोड़ा 10 दिन हो गया मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। मेरा ऑफिस में कुछ मतलब मेरा तबीयत भी अच्छा नहीं था, मेरा मतलब मेरा जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी चल रहा था, इसलिए मैं इस प्लेटफॉर्म में नहीं आ पा रहा था। मैं आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ मैं 1-2 दिन में अच्छे होके मैं आप लोगों को रेगुलरली जो वीडियोज़ डालता रहता था, मैं आपको वो सब दे पाऊँगा। ठीक है, तो फिर चलिए आज के सेशन को इसी गुड नोट के साथ एंड करते हैं। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।